65-71 में ईरान में निजाम किसका था? अरे भाई, अमेरिका के पिट्ठू का। अरे भाई वो इतना चिल्लाओगे तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा। चरित्र क्या आज वार्म अप होके आए हो कि चिल्लाना है? चिल्लाता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा, लानत मलाना बरसाता रहूंगा। अब शांत होंगे कि नहीं होंगे? ईरान दरअसल दुश्मन देश है, भारत का दुश्मन है। ये वही कड़ियां और ये बताना भूल जाएंगे जब शान में कसीदे पढ़े जाते थे दोस्ती यारी के, भारत और ईरान की चाबहार का रास्ता इन्होंने दिया। जब वो रुपए में तेल हमें देता था, वो सारी बातें भुला दी जाएंगी। अब ईरान पाकिस्तान की दोस्ती यारी याद दिलाई जाएगी। अब इसको भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से दिखाया जाएगा। चलो हिंदू मुसलमान के नजरिए से, अरे ये तो मुस्लिम मुल्क है, ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं हो रही? सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ। सोनिया गांधी कौन है? संदीप जी, सोनिया गांधी सरकार है। दोस्तों, जैसे जैसे इजराइल अमेरिका और ईरान का युद्ध बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत में भी इस पर बहस तीखी होती जा रही है। कल संदीप चौधरी ने लाइव डिबेट में ईरान के लिए मोदी प्रवक्ता महेश वर्मा को अच्छे से सबक सिखाया था। आज फिर आए अपनी भद पिटवाने और फिर से संदीप चौधरी ने वही किया जो उनके साथ होना चाहिए। खैर, यह वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही आगे, लेकिन उससे पहले यह भी जान लो कि कैसे इस युद्ध में अकेला पड़ गया है अमेरिका और ईरान के साथ अब ईरान का साथ जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही ईरान ने रच दिया है ऐसा इतिहास जो आज तक कोई और नहीं रच पाया। और स्पेन ने अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ बगावत कर दी है। और साथ ही जोहरान ममदानी ने ईरान पर क्या कहा वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देखिए, आपको यकीन नहीं होगा ये भारत का सबसे बड़ा गोदी पत्रकार आखिर ईरान की साइड कैसे ले रहा है। जी हाँ, सुशांत सिन्हा ईरान की साइड ले रहे हैं, जानकर ताज्जुब होगा। ये भी ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, वॉर क्रिमिनल बता रहे हैं। खैर, वीडियो देखिए आप। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीद की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था तो ये हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी। तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु हथियार, सारे परमाणु सेंटर इनके फोड़ दिए। तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है क्या कि जहां पे हंगामा होगा, जहां पर लोग खुश नहीं होंगे अपनी सरकारों से, तुम घुस के हमला कर दोगे और मासूम लोगों को मारने लग जाओगे? ईरान में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मिडिल ईस्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? अमेरिकी तो वहां बैठ के दूर में आराम से अपना पूरा इंतजाम करके कि मेरे यहां मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, तुम मरो तो मरो। तमाशा चल रहा है। ये जो भारत में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए वो ट्रंप देगा क्या? ये जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो ट्रंप संभालेंगे क्या? लेकिन नहीं, अमेरिका तो दुनिया के चौधरी है, वो तो जहां मन वहां घुसेगा। अब ये वीडियो देखकर तो यही लगता है कि भाई कि शायद अभी भी इनमें इंसानियत बची है या इंसानियत इनकी जाग गई है। खैर, अब जरा यह दूसरी वीडियो है, इसको देखिए। ये ईरान ने तेहरान में इजराइल का एक फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है, वो भी अपने याक 130 से, जो आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी F-35 मार गिराया हो, लेकिन ईरान ने ऐसा कर दिया है। ईरान ने ये इतिहास बना दिया। ईरान जो मार रहा है ना, वो देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात, अकेला खड़ा है पूरी दुनिया से लड़ने के लिए। खैर, अब देखिए, स्पेन ने खुलकर बगावत कर दी है अमेरिका और इजराइल के साथ। स्पेन के पीएम ने कहा है कि पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, 23 साल पहले एक अमेरिकी प्रशासन ने हमें मिडिल ईस्ट की जंग में खींच लिया था, और अब एक ऐसी जंग जो उस समय कहा गया था सद्दाम हुसैन के सामूहिक विनाश के हथियार खत्म करने, लोकतंत्र लाने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लड़ी जा रही है। लेकिन वास्तव में परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। ये बर्लिन दीवार गिराने के बाद हमारे महाद्वीप पर पड़ी सबसे बड़ी असुरक्षा की लहर को जन्म दिया है। इराक युद्ध ने जिहादी आतंकवाद में भयंकर वृद्धि की, पूर्वी भूमध्य सागर में गंभीर प्रवासन संकट पैदा किया और ऊर्जा कीमतों में सामान्य वृद्धि कर दी। स्पेन के पीएम ने ट्रंप को इराक वॉर का आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए बुरे काम के साथी नहीं बनेंगे जो हमारे मूल्यों और हितों के खिलाफ भी हो। बस किसी के बदले के डर से हमें अपने देश की आर्थिक, संस्थागत और नैतिक ताकत पर पूरा भरोसा है।
तो भाई लोगों, स्पेन ने ट्रंप को साफ ललकारा है, तुम्हारी धमकी से नहीं डरेंगे, दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। स्पेन के पास तेल भंडार या न्यूक्लियर बम जैसे संसाधन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम साम्राज्यवादी इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ जंगें इतिहास की सही पक्ष पर खड़े होने के लिए लड़ी जाती है। आज ये बहुत जरूरी है समझना कि ईरान का शासन नापसंद हो सकता है, स्पेन के सारे लोग इसे नापसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का गैर कानूनी हमला सही हो। हम किसी ऐसे युद्ध के खिलाफ हैं जो अमेरिकी सांसद यूएन की मंजूरी के बिना लड़ा गया हो, यानी कि सीधे सीधे अमेरिका खिलाफ। आगे वो कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ता है, हमेशा बातचीत का रास्ता होता है, हथियार की तबाही जरूरी नहीं। इसीलिए हम तुरंत तनाव कम करने, कानून का पालन करने और जल्द बातचीत शुरू करने की मांग करते हैं। स्पेन यहीं खड़ा है और यूरोप को भी यहीं खड़ा होना चाहिए। स्पेन की यूरोपीय संसद इरेन मेंट्रो कहती है कि अमेरिका और इजराइल वर्तमान में मानवता की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप और उनके आक्रमण के कारण किसी को भी नुकसान नहीं उठाना चाहिए। खैर दोस्तों, बोला तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। साफ है कि लगभग सारी दुनिया खुल के शैतान नेतन्याहू और ट्रंप के इस कायराना हमले के खिलाफ बोल रही है, लेकिन एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो एक ट्वीट करके भी निंदा तक नहीं कर सकते। ट्रंप ने इस पर स्पेन को धमकी दी है कि वो उनके साथ सारी ट्रेड डील कट कर देंगे। And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were. दोस्तों, दूसरी ओर जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के नए मेयर बने थे और सबको बड़ी उम्मीदें थी उनसे कि भाई मुसलमान मेयर बन गया, बड़े मुसलमान सारे खुश हो रहे थे। उन्होंने क्या सेफ गेम खेला है? उन्होंने कहा है कि ईरान में जो है एक तानाशाही चल रही थी, मतलब उन्होंने समर्थन किया है कि जो ईरान की सरकार गिरी है या खमेनी की हत्या हुई है उसका खुला समर्थन तो नहीं कहा। ये कहा कि ईरान को जिस तरीके से पे हमला हुआ है ये भी गलत है, लेकिन ईरान में जो हो रहा था वो भी गलत है। मतलब सेफ गेम खेल गए। क्यों? क्योंकि उनकी अम्मा का नाम भी जो है एप्स्टीन फाइल में आ गया था। आपको याद ही होगा कि उनकी मदर का नाम भी आया था एप्स्टीन फाइल में। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, माँ को बचाना है, माँ के नाम को बचाना है। तो सारा मुद्दा जो भी है ये एप्स्टीन फाइल के लिए हुआ है। एप्स्टीन की फाइल के बाद जैसे ही लोगों को लगा कि इनकी गिरफ्तारियां होंगी, इनके नाम खुल के सामने आ गए थे, तभी तुरंत जो है हमला कर दिया गया है ईरान के ऊपर। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी कि जो गवर्नर हैं खुद अमेरिका के, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो बीवी हैं नेतन्याहू वो जेल जाने वाले थे भ्रष्टाचार में और बहुत सारी चीजों में। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा? ईरान पर हमला बोल दिया। खैर, अब आगे देखे संदीप चौधरी ने एक बार कैसे फिर से मोदी प्रवक्ताओं की बैंड बजाती है।